नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में चले जाएंगे। तो अब ये जो 17, 18, 19 दिन का जो समय बचा हुआ है, ये मेष राशि में राहु का लगभग अंतिम पड़ाव पर राहु हैं। वैसे तो दोस्तों अगर हम देखें, एक कायदे से जो देखा जाता है, वो भले ही राहु 30 अक्टूबर को चले जाएंगे मीन राशि में, लेकिन मेष राशि के जातकों पर इसका प्रभाव लगभग 20-22 दिन और भी रहेगा, क्योंकि राहु बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं और ये इसका असर लगभग मीन राशि में जाने के भी 20-22 दिन तक मेष लग्न वाले जातकों पर रह सकता है। पिछली राशि पर इसका कुछ न कुछ असर कुछ समय तक देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि 30 अक्टूबर तक जब ये राहु मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो ये मेष लग्न, वृष लग्न या 12 लग्न वालों, 12 राशियों वालों को क्या संभावित परिणाम देकर जा सकते हैं। क्योंकि राहु के बारे में ये बहुत बड़े स्तर पर मान्यता है कि ये जाते जाते कोई ना कोई एक ऐसा या तो शुभ कर्म या कोई ऐसी गड़बड़ जाते जाते कर जाते हैं, जिसके लिए या तो आने वाले 2-4 साल तक सामने वाला व्यक्ति जश्न मनाता है या फिर वो परेशानियां झेलता है 2-4 साल तक। क्योंकि राहु का ये स्वभाव है, अचानक से कुछ ऐसा कर देना जो हैरत अंगेज हो, हैरानी भरा हो। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों मेष राशि, मेष लग्न वाले जातकों के बारे में। लग्न में राहु का होना ये स्पष्ट संकेत यहाँ पर दे रहा है कि जाते जाते, क्योंकि ये पूरा टाइम पिछले 1.5 साल का मेष लग्न वाले जातकों का काफ़ी जिसे कहते हैं उत्तेजना भरा, गुस्से वाला रहा है, चिड़चिड़ापन काफ़ी बढ़ा हुआ रहा है और हर काम को करने की एक जिद इस दौरान मेष लग्न वाले जातकों की रही है। यदि हम बात करें मेष लग्न की, तो मेष लग्न के लिए राहु कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं। इसके बावजूद राहु ने आपको क्या दिया, क्या नहीं दिया, ये एक अलग बात है, लेकिन राहु जाते जाते आपके लिए क्या अच्छा या क्या बुरा कर सकते हैं, इस बात को जान लेना बहुत ज़रूरी है। मेष लग्न वाले जातकों को इन 18 दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रेम संबंध कोई चल रहा है, तो आप अपने वैचारिक मतभेद को बढ़ने न दें, क्योंकि इस दौरान संबंधों के टूटने, किसी भी प्रकार का कोई संबंध हो आपका, चाहे वो दाम्पत्य संबंध हो, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो, चाहे वो आपके किसी पार्टनर के साथ अपने कारोबार के संबंध हो, चाहे आपके पिता के साथ आपके संबंध हो, अपने संबंधों को मजबूती से पकड़े रहें, क्योंकि ये जाते जाते आपके संबंधों पर वज्रपात कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई शिक्षा में बदलाव करने का मूड बिल्कुल ना अपना बनाएं। इस दौरान आपकी एकाग्रता भंग रही है, जो धीरे धीरे ठीक होने की तरफ जाएगी। तो बिल्कुल अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने इष्ट की सेवा पूजा पर ध्यान दें। मेष लग्न वाले जातक इस बात को माने कि यात्राओं का दौर इन दिनों, अब आने वाले 20-22-25 दिनों में कुछ यात्राओं का दौर बढ़ सकता है, लेकिन यात्राओं के दौरान आपका कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें, किसी भी प्रकार के आर्थिक नुकसान से बचें और अपने वाणी को, अपने क्रोध को, अपने एटीट्यूड को थोड़ा संभाल कर रखें, नियंत्रण में रखें, अन्यथा संबंध बिगड़ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों वृष लग्न वाले जातकों, वृष राशि वाले जातकों के बारे में। वृष राशि वाले जातकों के लिए राहु का ये गोचर निश्चित तौर पर
उनके लिए एक अच्छी खबर देकर जा सकता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील उनकी फाइनल हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जाते जाते माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट का संकेत दे सकता है, या वृष लग्न वाले जातकों के खुद के स्वास्थ्य में भी गिरावट का संकेत दे सकता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि किसी व्यक्ति का भी वृष लग्न वाले जातक का बढ़ा हुआ हो तो इस दौरान विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई एक अच्छी डील आपके लिए फाइनल राहु करवा के जा सकता है। साथ ही यदि नौकरी में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था तो इस दौरान आपको नौकरी बदलने का विचार यदि दिमाग में आ रहा हो तो बिल्कुल ना बदलें। ये कुछ दिन का स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल थोड़ा आपका दूर होने को है और आपकी नौकरी में स्थिरता आने को स्पष्ट दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों, यदि वृष लग्न वाले जातकों के लिए किसी भी प्रकार का कोई पैतृक संपत्ति का विवाद डिले हो रहा था, कोई बंटवारा या कोई पैसा, कोई आपको आपका शेयर मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, तो हो सकता है कि वृष लग्न वाले जातकों को इस दौरान आने वाले 20, 22, 25 दिनों में कुछ अच्छी खबर इस विषय में सुनने को मिले और वृष लग्न वाले जातकों को उनका अचानक धन, उनके अचानक शेयर की प्राप्ति यहाँ पर राहु करवा कर जाता हुआ देखा जा सकता है। संभावित है, क्योंकि वृष लग्न वाले जातकों के लिए राहु शुक्र का मित्र है, कारक ग्रह है। बात करते हैं दोस्तों मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। मिथुन लग्न वाले जातकों का पराक्रम आने वाले 20-25 दिन तक कुछ बढ़ा हुआ, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ रह सकता है। निश्चित तौर पर अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और झगड़े की संभावना भी बन सकती है। इसलिए आप अपने संबंधों का विशेष ध्यान रखें, अपने प्रेम संबंधों का ध्यान रखें, अपने दाम्पत्य संबंधों का ध्यान रखें। साथ ही आप लोगों को अपने कारोबार में यदि कोई पार्टनर आपके साथ काम कर रहा है या किसी भी प्रकार से आप किसी अपने फ्रेंड के साथ रहते हैं या कोई भी आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो ज़्यादा समय व्यतीत करता है, उसके साथ आपके संबंध खराब ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस दौरान होगी। विशेष ध्यान रखें, संबंधों को बचा कर चलें, क्योंकि राहु का काम है सबसे पहले संबंधों पर अटैक करना। बात करते हैं दोस्तों मिथुन लग्न वाले जातकों को जाते जाते राहु एक अच्छा आर्थिक लाभ दे जा सकता है, बिल्कुल दे जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पिछले समय में आपने जो भी मेहनत की है या आपकी जो भी इच्छाएं रही हैं वो इच्छाएं आपकी अचानक से 20, 22, 25 दिन के अंदर आपको पूरी होती हुई नज़र आ सकती हैं। संभावित है ऐसा, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहा है अंतिम पड़ाव में। तो दोस्तों ये मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए एक अच्छा संकेत है। यदि कारोबार में कोई डील आपकी कोई रुकी हुई थी वो भी इस दौरान फाइनल होने की तरफ जा सकती है। आपको शेयर मार्केट से भी या अचानक से कुछ ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जो आपकी मेहनत का न हो, अचानक से आपको मिल जाए। बात करते हैं दोस्तों कर्क लग्न वाले जातकों के बारे में। कर्क लग्न वाले जातकों की कुंडली के दशम भाव में राहु का ये गोचर निश्चित तौर पर ये संकेत देता है कि जाते जाते इन जातकों के पिता के स्वास्थ्य में गड़बड़ कर सकता है या पिता के साथ संबंधों को, माता के साथ संबंधों को बिगाड़ सकता है, कुटुंबीजनों के साथ संबंधों को निश्चित तौर पर बिगाड़ सकता है। लेकिन आपके कारोबार में आपकी कोई ऐसी स्थिति बनाता हुआ जा सकता है जिससे आपको अपने कारोबार का विस्तार करने का मौका मिले। हालांकि कर्क लग्न वाले जातकों के लिए भी राहु कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी दशम भाव में राहु बली होते हैं और ये यहाँ पर आपको कारोबार के लिए एक अच्छा रिजल्ट देकर जा सकते हैं। बात करते हैं कर्क लग्न वाले जातकों का यदि किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद का चल रहा था मामला पिछले 1.5-2 साल से, तो वो भी इस समय राहु उसका लास्ट जाते जाते कोई कंप्रोमाइजरी स्थिति आपकी बना करके जा सकते हैं। तो कर्क लग्न वालों के लिए भी ओवरऑल ठीक संकेत मिलते हैं।
बात करते हैं दोस्तों सिंह लग्न वाले जातकों के बारे में। सिंह लग्न वाले जातकों को इस दौरान आने वाले 20-25 दिनों के दौरान जो भी असमंजस की स्थिति थोड़ी सी बनी हुई थी पिछले 1.5 साल के दौरान, वो 20-22 दिनों में कुछ बढ़ सकती है। भ्रम की स्थिति बढ़ सकती है, नेगेटिविटी बढ़ सकती है, सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर होगी। दोस्तों, भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। पड़ोसियों के साथ वैचारिक संबंधों को बिगड़ने का संकेत दे रहे हैं राहु। आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप ताव में आकर के, गुस्से में आकर के किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय न लें जो आने वाले 4-6 महीने, 7 महीने आपको परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, कोई अचानक आपकी धार्मिक यात्रा का योग भी राहु इस दौरान बना सकते हैं और आपके प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर राहु किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। तो सिंह लग्न वाले जातकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जुए सट्टे से आपको, शेयर मार्केट से आपको बचाव रखना है। रिस्क लेकर के कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले जातकों के बारे में। कन्या लग्न वाले जातकों की कुंडली के अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। अंतिम पड़ाव में राहु अष्टम भाव में है। जाते जाते कन्या लग्न वाले जातकों को किसी रोग को उभार कर जा सकते हैं। जिस रोग के बारे में उनको पता नहीं था या उनको कोई रोग का संदेह तो था लेकिन कोई रोग स्पष्ट तौर पे सामने नहीं था, वो अचानक से जाते जाते सामने आ सकता है। उसके लक्षण स्पष्ट हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जाते जाते कोई इनकी डील, जो भी इनकी जिसे कहते हैं कि कोई शेयर, अचानक से किसी का कोई शेयर आपको मिलना है, जैसे प्रॉपर्टी का कोई शेयर है वो आपके हिस्से में है, वो आपको अचानक मिल सकता है। किसी के इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलना है तो वो इस दौरान आपको मिल सकता है। अर्थात एक आर्थिक लाभ का संकेत यहाँ पर देते हुए जाने के संकेत दे रहे हैं राहु। लेकिन इस दौरान आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप चोट चपेट से बचें। चोट चपेट अचानक से इस दौरान आपको लग सकती है। सावधान रहने की ज़रूरत होगी यहाँ पर। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जाते जाते राहु स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के संकेत देते हैं। परिवार के साथ, कुटुंब के साथ आप अपने संबंधों को बचा कर रखें। वाणी का संयम से प्रयोग करें। बात करते हैं दोस्तों तुला लग्न वाले जातकों के बारे में। तुला लग्न के सप्तम स्थान में राहु का ये अंतिम पड़ाव में गोचर स्पष्ट संकेत देता है कि आप आने वाले 20-25 दिनों में अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने क्रोध और अपने चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखें। असमंजस की स्थिति, भ्रम की स्थिति न पैदा होने दें। साथ ही अचानक आर्थिक स्थिति, आर्थिक लाभ देते हुए राहु दिखाई दे रहे हैं इन आने वाले 20-25 दिनों में। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई अपना कारोबार अपने भाई बहनों के साथ या किसी पड़ोसी के साथ कोई अच्छे संबंध आपके बने हुए हैं काफ़ी समय से, तो अचानक से किसी बात को लेकर के आपके भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ आपके संबंधों में मनमुटाव न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता होगी। साथ ही इस दौरान आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रह सकता है और यात्राओं की संभावना भी बनती यहाँ पर दिखाई देती है। छोटी यात्राओं की संभावना यहाँ पर बनती दिखाई देती है। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक लग्न वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली के छठे भाव में राहु का अंतिम पड़ाव में ये गोचर स्पष्ट संकेत देता है कि अचानक से जो कई सारे मामले लंबित पड़े हुए थे, धन से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, वो अचानक से कुछ उनमें राहत देखने को मिल सकती है, क्योंकि छठे भाव में राहु बली होते हैं। पिता के स्वास्थ्य का वृश्चिक लग्न वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान पिता के साथ संबंधों को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। विदेश से यदि किसी प्रकार की आपकी कोई डील चल रही है या आपका कोई लेन देन या आपका कोई ट्रांजैक्शन कारोबार है, तो अचानक से लाभ के संकेत यहाँ पर राहु देते हैं। शत्रुओं का
एक तरीके से खात्मा ही हुआ आप समझिए। शत्रु या रोग ये आपके सामने नहीं आएंगे। वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए ये संकेत है कि वो अपनी वाणी पर संयम रखें। आने वाले 20-25 दिन उनके कुटुंबी जनों के साथ, या जिसे कहा जाए कि अपने रिलेशन में संबंधों के बिगड़ने के संकेत राहु यहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। बात करते हैं धनु लग्न वाले जातकों के बारे में। धनु लग्न वाले जातकों की कुंडली के अनुसार पंचम स्थान में ये गोचर स्पष्ट संकेत देता है कि जाते जाते राहु कोई बड़ी धार्मिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा, तीर्थ स्थान की यात्रा का प्रोग्राम आपका बना सकते हैं। इस दौरान आपका कोई आर्थिक नुकसान न हो, पिता के साथ आपके संबंध खराब न हो, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पिछले दिनों में आपकी जो भी कोई एक इच्छा रही होगी, जो भी इच्छाएं होंगी, उनमें से कुछ इच्छाएं आपकी पूरी करते हुए राहु यहाँ पर दिखाई देते हैं स्पष्ट तौर पर। और धनु लग्न वाले जातकों को इस दौरान असमंजस की स्थिति से बचना है, और किसी भी चीज़ का कोई डिसीज़न लेना है तो बहुत सोच समझ के विचार करके लेना है। लालच या भ्रम में आकर के नहीं डिसीज़न लेना है। बात करते हैं दोस्तों मकर लग्न वाले जातकों के बारे में। मकर लग्न वाले जातकों के इस कुंडली के चौथे भाव में ये राहु का गोचर अंतिम पड़ाव में है। आने वाले 20-25 दिनों में राहु आपको क्या दे सकते हैं अचानक। यहाँ राहु आपकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील अचानक फाइनल करा सकते हैं। आप किसी वाहन को अचानक से लेने की योजना बना सकते हैं, खरीद सकते हैं। आपके कारोबार में कोई छुपा हुआ पहलू अचानक से आपके सामने आ सकता है। आपके कारोबार जो काम आप कर रहे हैं उससे हटकर कोई एक नए काम की आपकी रूपरेखा भी यहाँ राहु बनाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि आपके लग्न के अनुसार राहु आपके लिए कारक ग्रह साबित होते हैं। अब दोस्तों मकर लग्न वाले जातकों के लिए विदेश से अगर किसी प्रकार का कोई कारोबार आपका है तो निश्चित तौर पर एक अच्छी संभावना यहाँ पर है कि आप इस दौरान आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा लाभ अर्जित कर सके। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित या आपका कोई अचानक कहीं से आपका पैसा आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी जानकारी आपको ना हो, ये एक अच्छा संकेत है। माता के स्वास्थ्य का आपको इन 20-25 दिनों में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पिता के साथ संबंधों को बिगड़ने नहीं देना है। वैचारिक मतभेद किसी भी अपने संबंध में नहीं होने देना है। बात करते हैं दोस्तों कुंभ लग्न वाले जातकों, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली के तीसरे भाव में राहु का ये गोचर अंतिम पड़ाव में राहु यहाँ पर जाते जाते कुछ ऐसा पराक्रम, ऐसे डायरेक्शन में आपका पराक्रम करवा के जा सकते हैं जिसका फ़ायदा आने वाले समय में आपको अच्छा मिलता दिखाई देता है। निश्चित तौर पर भाग्य से आपका कोई अचानक से ऐसा काम बन सकता है जिसको काफ़ी समय से जो आपका रुका हुआ था। आपके पिता का भी यदि कोई काम कुछ समय से रुका हुआ था, वो काम भी इस दौरान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव के संकेत यहाँ पर राहु देते हैं। अब पार्टनर के साथ अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं किसी पार्टनर के साथ, तो वहाँ भी संबंध के बिगड़ने से आपको हालात को बचाना होगा, संबंधों को बचाना होगा। और लाभ, एक अच्छा आर्थिक लाभ यहाँ पर राहु जाते जाते देते हुए दिखाई देते हैं। ये एक कुंभ लग्न वालों के लिए अच्छा संकेत है। कुंभ लग्न वालों के लिए भी राहु कारक ग्रह माने गए हैं और तीसरे भाव में राहु बली होते हैं। बात करते हैं दोस्तों मीन लग्न वाले जातकों के बारे में। मीन लग्न वाले जातकों की कुंडली के दूसरे भाव में राहु का ये गोचर अंतिम पड़ाव में स्पष्ट संकेत देता है कि अचानक से किसी धन हानि की तरफ मामला जा सकता है, या आपका कोई अचानक से कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। कुटुंबी जनों से विवाद के संकेत बनते हैं। विवाद आपको नहीं होने देना है, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। कोई नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई
उठापटक वाला डिसीज़न या नौकरी छोड़ देने का डिसीज़न आपको पेंडिंग रखना है। इस दौरान आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है। अचानक जो पैसा आपने कमाया नहीं है, इस तरह का कोई पैसा अचानक आपको मिलने के संकेत आने वाले 20-25 दिनों में मिलते दिखाई देते हैं। साथ ही आपके कारोबार से आपको अचानक किसी धन लाभ के संकेत भी बनते दिखाई देते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से बचें। लेकिन धन संचय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अचानक कोई खर्चा भी आपके सामने आ सकता है। तो दोस्तों, ये है आने वाले 20-25 दिनों के लिए। वैसे तो 18-20 दिन ही है 30 अक्टूबर में, लेकिन फिर भी हम इसको मान लेते हैं कि लगभग 1 महीने तक राहु आपको ये परिणाम दे सकते हैं। तो जिन लग्न वाले जातकों, जिन राशि वाले जातकों के लिए राहु कारक हैं, जैसे वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इनके लिए राहु अच्छा संकेत देते हैं। जाते जाते कुछ अच्छी सौगात देते हैं, उम्मीद लगती है। लेकिन सभी लोगों को, सभी लग्न वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि राहु का नकारात्मक पहलू होता है कि वो संबंधों पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। नकारात्मकता के जरिए, संदेह के जरिए, वहम के जरिए, भ्रम के जरिए। इसलिए किसी भी प्रकार के वहम में नहीं पड़ना है, भ्रम में नहीं आना है, कोई लालच नहीं करना है, कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है। अपने क्रोध पर, चिड़चिड़ेपन पर नियंत्रण रखना है। सभी लग्न वाले जातकों के लिए भगवान महाकाल की असीम कृपा हो और राहु का ये गोचर कुछ अच्छे रिजल्ट देकर जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।